हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का पार्ट नंबर सेकंड। इससे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट आ चुका था जिसमें हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन किया था, पूरा कंप्लीट सारी चीजें की थी। आज ये है पार्ट नंबर सेकंड। इसमें आगे क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, तो शुरू से लेके आखिर तक देखनी है। एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझाई जाएगी और मैं ये कहता हूं गारंटी के साथ, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में कर लेंगे बहुत ही इजीली। कैसे क्वेश्चन होंगे, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है सभी क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर लेंगे। तो इसलिए ये पूरी वीडियो आप जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल। इनको भाई फॉलो भी कर लेना चाहिए। तो इन तीनों को फॉलो कर लो ताकि सारी की सारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिल जाए इन चैनल्स के थ्रू। तो हमने क्या क्या किया था, पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये सब चीजें पढ़े थे। और साथ में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें हमने दो जीरोस के बारे में बात किया था जिसका नाम हमने दिया था अल्फा बीटा। और इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, या कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है जिसे हम कहते थे कांस्टेंट टर्म ऑफ डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस का मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। कह सकते हैं कि हमें जो एक्स है गिवन है, हमें इस x की जो दो वैल्यूज आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो निकालनी है। उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लेते हैं और क्या करते हैं, इनका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। सिखाई थी पिछले में तो सेम चीज। तो यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए ध्यान रखना, इनका जो सम है वो 7 बनना चाहिए और प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए। देखो यहाँ पर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 10 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट 10 आना चाहिए। तो 10 का जैसे ही मैंने क्या किया, फैक्टर किए, तो यहाँ पर 2 5, 2 और 5 बने। तो 2 और 5 का जोड़ भी कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, इस तरीके से। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, x है तो x कॉमन ले लिया। इसमें 5 कॉमन है तो मैंने 5 ले लिया यहाँ पे कॉमन। अब देखो यहाँ पर दोनों x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो क्या करूंगा, x प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ x प्लस 5, इस तरीके से। और दोनों को क्या रखता हूँ, जीरो के बराबर रखता हूँ, क्योंकि भाई जीरोस निकालनी है। तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर आ जाएगा -5। तो ये होगी अल्फा, ये होगी बीटा। अब इतनी चीज हमारे पास आ चुकी है। अब क्वेश्चन बोला है वेरीफाई द रिलेशन। रिलेशन वेरीफाई करो कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो ठीक है या गलत है। तो वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, लिखना होगा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो बी का मतलब होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसका कोफिशिएंट ए होगा। तो ए की जो वैल्यू है वो 1 है और बी की वैल्यू जो एक्स के साथ है 7 है। तो -7 आना चाहिए। हमारे पास दो जीरो हैं, दो जीरो क्या है, -2 और -5, दोनों का सम किया तो कितना आ गया, -7/1। तो क्या -7/1 दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब हमने जो किया है, जीरोस निकाले हैं वो ठीक है और कोफिशिएंट्स भी हमारे ठीक है। अब सेकंड चीज क्या होती है, इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा की जो प्रोडक्ट होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है, या कांस्टेंट बटे में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर। तो कांस्टेंट हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है, मैंने यहाँ पे लिख दी। और ए की हमें पता ही है कितनी वैल्यू है, ए की वैल्यू है 1। अब अल्फा बीटा करना है तो यहाँ पर -2 इंटू -5, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो आ गया 10, तो दोनों तरफ सेम आ गया। इसका मतलब हमने जो रिलेशन किया है वो बिल्कुल ही सही किया है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3, बुक का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 3 है। क्वेश्चन बोला फाइंड द जीरोस। अब यहां पर देखो हमारे पास पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके छोटी सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कुछ इस तरीके से। अब ये चीज तो है नहीं हमारे पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात पहचान में आ गई। अब इसको सॉल्व करना, देखो सॉल्व करना
तुम्हारे हाथ में है, तुम कैसे सॉल्व करते हो कैसे नहीं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मिडल टर्म नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। अगर मिडल टर्म नहीं है तो इसमें क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे लगाते हैं। एक्स को मैं दो बार ऐसे लिख सकता हूं और 3 को लिखना है तो हमेशा ध्यान रखना इसके ऊपर रूट लगा देना और इसका स्क्वायर ऐसे लिख देना। इतनी बात समझ आई। अब देखो यहां पर क्या आएगा, x माइनस रूट 3 और x प्लस रूट 3। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट यही है। अब क्या है वैल्यू, एक वैल्यू आएगी रूट 3 और एक वैल्यू आएगी माइनस रूट 3। इनको जीरो के बराबर रख देना क्योंकि इनकी जीरोस की वैल्यू निकालनी है। यहां तक चीजें समझ आ गई, यहां तक चीजें समझ आ गई। जीरोस का मतलब समझ आया कि पॉलिनोमियल जो होना चाहिए वो जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक तरीका तो ये है। नहीं समझ आता तो सेकंड तरीका क्या है, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, इसको यहीं पे जीरो रखो और यहीं पे इसको उस तरफ ले जाओ और x की वैल्यू यहां से निकाल लो। इस तरीके से आनी वही वैल्यू है, वही सेम चीज है। तो दो तरीके मैंने बता दिए हैं, तुम देख लेना आप कौन सा तरीका तुम्हें अच्छा लगता है। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना है तो यहां पे क्या लिखना होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस बी बाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, तो अल्फा की वैल्यू माइनस ले लो या प्लस ले लो, ये आ गई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे तो जीरो आ गया। तो अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है। मैंने पहली इक्वेशन बना दी थी यहाँ पे, तो a की वैल्यू तो 1 है और b की वैल्यू कितनी है, जीरो है और c की वैल्यू -3 है। तो 0/1, तो 0/1 जीरो हो जाएगा, ये वेरीफाई होगा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू c बाय ए, तो यहाँ पर √3 इंटू -√3, ध्यान रखना √3 इंटू माइनस, तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, -3 और a की वैल्यू 1। क्या दोनों चीजें सेम हो गई, दोनों चीजें सेम हो गई, बस यही तो सेम करना था। वेरीफाई करना आ गया, क्वेश्चन में जीरोस निकालनी आ गई। दो टाइप के क्वेश्चंस थे, दोनों टाइप के हो जाए। चलो अब बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखो कितने सारे 6 क्वेश्चंस है, 6 के 6 पार्ट करते हैं और ढंग से करते हैं, एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले बात करता हूं, वेरीफाई तुम खुद कर लोगे या वेरीफाई भी करके दिखाऊं, इसमें वेरीफाई भी बोला है। ठीक है, वेरीफाई मैं मिडिल टर्म्स सारी स्प्लिट कर देता हूं या कह सकते हो जीरोस निकाल देता हूं और एक दो क्वेश्चन के वेरीफाई कर देता हूं, बाकी तुम कर लेना। जैसे यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान से एक बात ध्यान रखना, जब भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी है तो इसको इस शेप में ही रखनी है। ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना कि क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें गिवन है क्वाड्रेटिक, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आगे पीछे दी गई है तो इसको पहले इस शेप में कन्वर्ट करो। ये ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं तो इस शेप में पहले कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद इसका सम और प्रोडक्ट देखो। यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -1 आना चाहिए और यहां पर आना चाहिए -2। तो यहां पर ध्यान से मैंने देखा -4x प्लस 2x माइनस 8, ये आ गया +-4। अब ध्यान से समझना एक और बात, देखो यहां पर जो साइन लगा हुआ है ना, ये जो साइन लगा हुआ है ये हमेशा बड़े के सामने लगा देना, ये हमेशा बड़े के सामने लगना चाहिए। तो 4 और 2 में बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 के सामने -2 लगेगा। इतनी बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। इनका जो प्रोडक्ट आया था वो 8 आया था, -8 आया था और मैंने फैक्टर किया तो इसका फैक्टर आया 4 इंटू 2 या 2 इंटू 2 इंटू 2 आया होगा, मगर इसको दो पार्ट में बांट दिया, 4 इंटू 2 आया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, -2। दोनों चीजें आ गई है मेरे पास, मैंने यहाँ पे ये चीजें लिख ली है। अब क्या कर रहा हूं, इनमें कॉमन निकाल रहा हूं, तो कॉमन कुछ इस तरीके से है। मैंने एक और चीज बताई थी, ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ रहे तो चीजें सही चल रही है। x प्लस 2 x माइनस 4, अब इनको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर, तो -2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। आ गई वैल्यू, आ गई वैल्यू। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के बराबर आनी चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू -2 है, +4 है, तो +2 आनी चाहिए। तो -b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2/1 हो जाएगी। तो 2/1 का मतलब वेरीफाई रिलेशन हो रहा है। अब ऐसी अल्फा बीटा की वैल्यू c/a होनी चाहिए, तो -2 इंटू 4, तो -8 होनी चाहिए। तो c की वैल्यू कितनी है, -8 और a की वैल्यू 1, तो दोनों चीजें क्या होगी, वेरीफाई होगी। ठीक है, इस तरीके से वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई कर लेना। ठीक है, अब सिर्फ मैं सबके जीरोस निकाल के दिखा रहा हूं कि कैसे जीरोस निकालने हैं, बाकी तुम वेरीफाई कर लोगे। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 4। इसके फैक्टर कितने होने चाहिए, 2 इंटू 2,
2 इंटू 2, तो यहाँ पर आया 4s स्क्वायर माइनस टू एस प्लस 1। देखो अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या बन रहा है, 4 ही बन रहा है और प्लस का 4 बन रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, और बड़े के सामने जो साइन है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। 4s कॉमन ले लिया हमने, तो s माइनस टू कॉमन ले, माइनस s कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 है कॉमन, यहाँ पे माइनस 1 है तो 2 है। अरे भाई क्या गड़बड़, यहाँ पे 2 है, 2s, और यहाँ पर 4 नहीं है कॉमन, यहाँ 4 कॉमन नहीं है, यहाँ पे है 2s कॉमन, तो यहाँ पर आएगा 2s माइनस 1 माइनस, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, माइनस 1 2s माइनस 1, तो ये दोनों सेम आ गए, तो 2s माइनस 1 एक फैक्टर बन गया और 2s माइनस 1 एक फैक्टर बन गया। यही तो एक चीज तो ये है, एक बच्चे क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, थोड़ी सी चीजें अच्छी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास 2s का स्क्वायर, 2s का स्क्वायर माइनस, ध्यान से समझना, 2 इंटू एस प्लस 1 का स्क्वायर। यहां पर ध्यान दो, तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कोई अगर ऐसे कराए तो भाई साहब उसको भी गलत मत समझना, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर 0 के बराबर रखो, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s की वैल्यू आई 1/2, 2s इक्वल टू 1, s की वैल्यू आई 1/2, ठीक है। यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो तुम, माइनस बी बाय ए, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ प्लस हाफ बनेगा 1, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से देखो, -4, और माइनस माइनस प्लस, प्लस डिवाइड में 4, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, वेरीफाई भी हो जाएगा। अल्फा बीटा की बात करें तो सी बाय ए आना चाहिए, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, वेरीफाई भी कर दिया मैंने, वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन। तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, ठीक है, -7। तो पहले क्या करना है, इसको शेप में कन्वर्ट करो, इसको क्या करना है, शेप में कन्वर्ट करो, किस शेप में, क्वाड्रेटिक शेप में, क्वाड्रेटिक शेप में हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 6 इंटू 3 18, 18 बनाना है, 7 का ऐसा कुछ पेयर बनाओ, तो 9 और 2 का पेयर बन जाता है, और 9 और दोनों का डिफरेंस क्या बनता है, 7, तो यहां पे लिख सकते हैं हम 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ पर क्या है, 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3, तो यहाँ पर ये दोनों सेम आ गए, तो 2x माइनस 3 जैसी सेम आ जाए ना, समझ जाना भाई साहब तुम सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, ठीक है। अरे भाई x प्लस 1, इनको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू आएगी 3/2, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 0 है, x की वैल्यू आएगी -1/, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। वेरीफाई कौन करेगा, आप करोगे, ये होमवर्क में आपके लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 4u² प्लस 8u, तो यहां पर क्या करना है, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब इसमें c नहीं है, कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, ये x की तरह काम कर रहा है मगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, u कॉमन लो, इसमें से जितना कॉमन आ सकता है पहले कॉमन लो, तो 4u कॉमन आ गया, तो u प्लस में 2 आ गया। अब ये दो पेयर बन गए, इसको 0 के बराबर रखो, तो 4u इक्वल टू 0, तो एक u की वैल्यू 0 आ गई और एक u की वैल्यू -2 आ गई, बस क्वेश्चन खत्म, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या इसका वेरीफाई ठीक से हो पाएगा, चलो वेरीफाई भी करते हैं इसमें। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस बी बाई ए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक वैल्यू माइनस ले लेते हैं 0, तो -2 आना चाहिए, तो वेरीफाई करोगे तो -8/4, तो -2 ही आएगा, बिल्कुल वेरीफाई करने पे ठीक आ गया। अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 इंटू 0, 0 आना चाहिए, तो सी कितना है 0/4, ये कितना भी आंसर कितना आ गया, 0/0, इतनी बात समझ आ गई। फोर्थ पार्ट समझ आ गया, फोर्थ पार्ट समझ आ गया। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। फिफ्थ पार्ट ऐसा एग्जाम्पल भी हमने किया है, t² माइनस 15, इसको डायरेक्ट 0 के बराबर भी रख सकते हो तुम, तो t की वैल्यू आएगी √15, नहीं रखना तो इसको पहले क्या करो, इस तरीके से लिख लो, दोनों तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूं, ढंग से तुम कर पाओगे, इतनी गारंटी है। यहां से भी सेम वैल्यू आएगी, यहां से भी सेम वैल्यू, प्लस माइनस जरूर लगाना, तो t की वैल्यू √15 और t की वैल्यू -√15, इस तरीके से चीजें होने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, दोनों से वैल्यू सेम आने वाली है। अब बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की। तो सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है भाई साहब, सिक्स्थ पार्ट कहता है 3x²
3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 माइनस ये ना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 12 माइनस 12 आना चाहिए और बीच में -1 बनना चाहिए। तो देखो 4 और 3 पेयर ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएंगे, -4 + 3 -4। तो 3 यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो 3x - 4, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं 3x - 4, तो 3x - 4 और x + 1। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी x की 4/3 और एक x की वैल्यू आएगी -1। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 6 के 6 पार्ट हो गए सॉल्व। इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट। बोला है सम और प्रोडक्ट जो है तुम्हारे पास अब की बार गिवन है। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू 2। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, मतलब ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो, फिर इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो कैसे सॉल्व करें, तो देखो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है और इसकी वैल्यू -3/a 1 है। ऐसी अल्फा बीटा जो होता है वो c/a के बराबर होता है, इसकी वैल्यू 2/1। यहां पर क्या देखना है, यहां पर तुम्हें क्या सॉल्व करना है, जो a दिख रहा है तुम्हें, a दिख रहा है ये सेम बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, अगर सेम नहीं है तो इसको सेम कर लो, किससे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। अभी क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें देखो सेम भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी सेम है। अब कंपेयर कर दो तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करो तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी और c की वैल्यू कितनी है, 2 है। कंपेयर करना है सिर्फ, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर हो गया। अब इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर क्या आएगा, a की वैल्यू 1x² प्लस b की वैल्यू 3x प्लस 2। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सिंपल, बिल्कुल सरल क्वेश्चन को इस तरीके से तुम कर सकते हो। अभी देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिख रहे हैं तो लग रहा है पता नहीं यार कैसे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी सी चीजें रखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो देखो यहाँ पे बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन दैट द सम एंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सेम चीज है, तो ये हमारा सम है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। ये किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। डायरेक्ट लिख दो, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, -1। ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। कंपेयर करना है, मगर कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा, a को सेम करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक में a 4 है और एक में a 1 है, तो इस 1 वाले को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। भाई एक तरफ मल्टीप्लाई मत कर देना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो यहां पर आएगा c/a -4/4 हो गया कंप्लीट। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अच्छा कैसे आई, -b = 1 था तो ये माइनस उधर चला गया तो -1 हो गई। ये चीज ध्यान से समझ पा रहे हो। c की वैल्यू कितनी आएगी, -4। तो ये हमारे पास आ चुका। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दो, बस इतना सा काम करना है तुम्हें। तो यहां पर क्या आएगा, 4x² - x - 4। ये तुम्हारा आंसर बन गया। ठीक है, इतनी बात समझ आई। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में √2, तो जो b/a के बराबर है। अल्फा बीटा किसके बराबर है, यहाँ पे 1/3 के बराबर है, 1/3 के बराबर c/a के बराबर। तो यहाँ पे फिर दोबारा a सेम करना है तो ऊपर नीचे क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आएगा 3√2/a में 3, ये माइनस है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई। ए सेम होती क्वेश्चन खत्म है। तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू कितनी आएगी, -√32 और सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। पुट कर दो, 3x² - 3√2x + 1। ये हमारी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सरल, सिंपल। ठीक है, आगे है 0 और √5। क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा बीटा √5 है थर्ड पार्ट में। तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है कि भाई 0 आ गया पता नहीं क्या आ गया, नहीं भाई, -b/a, यहाँ पर c/a। तो यहाँ पर सेम है, a सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन तो यही बननी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू 0 है तो हटा दो b को, भूल जाओ या ऐसे लिख दो 0x। c की वैल्यू कितनी है, √5,
तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ये इक्वेशन बन जाएगी। उस 0x को हम लिखते नहीं है, तो इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। समझ आई, सरल तरीके से समझ आ गया। अब देखो 1 1 है, तो यहाँ पर है फोर्थ पार्ट, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए के बराबर है। बिल्कुल है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये सी बाई ए के बराबर। यहाँ पे तो कुछ सेम ही नहीं करना, बी की वैल्यू बस -1 आएगी, ए की वैल्यू 1 आएगी, सी की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पर क्या है, 1x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन बन गई। बस सिंपल सी सरल सी चीज। ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, फिफ्थ पार्ट में बोला -1/4। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है, इसका मतलब माइनस बी बाई ए है, और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ पर सी बाई ए आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बस क्वेश्चन खत्म। 4x स्क्वायर, सबको x में ही कन्वर्ट कर दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। समझ आ गई बात, समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम। अच्छा चलो, ये वाला चीज तुम्हें होमवर्क के लिए दे देते हैं। तो 4 और 1 की जो पार्ट है, ये वाला तुम्हें 6 पार्ट होमवर्क के लिए दे दिया गया है, तो होमवर्क करके लेके आना भाई, होमवर्क। चलो अब देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है। अब तुम्हें सीधे साधे क्वाड्रेटिक पूछ ले जाते थे, अब ये तुम्हारे पास इक्वेशन है, ये तुम्हारे पास इक्वेशन है, और पूछा गया है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हो। अगर तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, और पूछ लिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब हमारे पास तो भाई साहब किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू या अल्फा बीटा की वैल्यू है। तो क्या करना है, जब भी ऐसे कोई भी चीजें बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ये मत समझना कि ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं। मैं अभी तुम्हें दिखा सकता हूं, 2026 का क्वेश्चन था एक, 26 में क्वेश्चन था, देखो 26 का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2026 में क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना इस बार, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये समझना है। तो ये देखो, इसको कैसे सॉल्व किया, जब भी क्वेश्चन में अगर तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता तो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये बी स्क्वायर मान लेता हूं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें 2ab जोड़ देते या 2ab घटा देते, तो यहां पर बनता a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही बन सकता था। तो ये भी अल्फा बीटा भी तो इसी ए बी स्क्वायर की तरह ही है। तो क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख जाए, तो उसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ देना है और 2 अल्फा बीटा माइनस कर देना है। ये चीज तुम ध्यान रखोगे, ये चीज तुम ध्यान रखोगे। इतनी बात समझ आ गई, अगर इतनी बात समझ आ गई तो अब देखो ये क्या बन गया, ये वाली चीज क्या बन गई, इतनी वाली चीज क्या बन गई, ये तुम याद रख लेना, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो एक पॉइंट समझ आ गया, कभी भी अगर ये आएगा, कभी भी तुम्हें अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख देना है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई, यहां तक चीजें समझ आ गई। अब क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन में हमारे पास किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू, जो होती है माइनस बी बाई, इक्वेशन ही दी है मैंने तो भाई। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, सी बाई ए। तो यहां पर देखो पुट करो, अब पुट, तो यहां पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। इसको सॉल्व करना है पूरा, तो सॉल्व कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए बटे में ए, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर, इतना भी छोड़ सकते हो, इतना भी सॉल्व कर सकते हो। पहला पार्ट समझ आया, पहला पार्ट समझ आया, तो ये चीज तुम्हें समझ आ गई ना कि ये कैसे किया मैंने। मेन पॉइंट यही है, इसको भी रख लेना और इसको भी याद रख लेना, जो मैं येलो पार्ट कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, ये चीज तुम याद रख लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो एलसीएम टाइप है, अगर सिंपल देखो तुम्हें क्या है, सेकंड पार्ट, अगर सिंपल अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। मगर मैंने क्या पूछा, अल्फा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फा, ये क्वेश्चन दे दिया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे एलसीएम लिया, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अभी हमने सीखा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे में अल्फा बीटा, यही तो होता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम यहां तक, चीजें समझ आई,
चीजें समझ आई? इसको भी हाईलाइट कर दे, अरे भाई क्या हो गया, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये चीज तुम समझ पा रहे हो, ये चीज तुम समझ पा रहे हो, ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हो। अब तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस बी बाय ए है, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय ए है। तो इसमें पुट करो जल्दी से, जल्दी से तुम पुट करोगे तो कितना आएगा, माइनस बी बाय ए, ये कलर शायद थोड़ा दिख नहीं रहा हो, ब्लैक यूज कर लेते हैं, माइनस बी बाय ए का स्क्वायर माइनस टू इंटू सी बाय ए बटे में सी बाय ए। इसको सॉल्व करना है तो ए ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस टू सी ए बटे में ए स्क्वायर आ जाएगा, बटे में सी ए, ये ए से एक ए कट जाएगा और यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर माइनस टू सी ए बटे में सी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही हैं, समझ आ गई तो ये स्टार मार्क करके ये कहाँ पे लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अगर कभी भी ऐसे दिखेगा तो ऐसे ही हो जाएगा। अब आता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखो एक बात सोचो, अगर तुम्हें ये चीज समझ आ रही है, ये चीज समझ आती है कि भाई इसका फॉर्मूला हमारे पास है, तो यहां पे भी लगा दो। इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही फॉर्मूला हमने सीखा था, तुमने यही फॉर्मूला सीखा था नाइन्थ क्लास में। तो नाइन्थ क्लास में जब सीखा था तो ये फॉर्मूला यहां से तुम्हें यही चीज तो समझा रहा है, यही चीज तो समझा रहा है भाई। जहां पे भी तुम्हें ये चीज दिख जाए, जहां पे भी तुम्हें ये चीज दिख जाए वहां पर ऐसे ही सॉल्व करना है, ये बात तुम समझ जाना। ये चीज तुम थर्ड पार्ट, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्यूब, तो यहां पर आएगा अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अभी देखो ये दोबारा से सॉल्व करना है, ये दोबारा से सॉल्व कर, जहां पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख जाए वहां पे सॉल्व दोबारा से करना होगा। तो यहां पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया ये चीज। तो यहां पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन लाने का मेन जो जरिया था वो ये समझाना था कि अगर कभी भी इस तरीके से अल्फा बीटा आ जाते हैं तो तुम्हें इस तरीके से सॉल्व करने हैं। मेन चीज ये थी, तो ये चीज समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस बी बाई ए, इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी थी, थ्री सी बाई ए, यही थी वैल्यू, यही वैल्यू थी। अब इसको सॉल्व कर लेना, माइनस बी बाई ए, बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस थ्री सी ए, ठीक है, ये अपना आंसर बन गया। इतनी बात समझ आई, यहां तक कोई डाउट? चीजें क्या कर रहे हैं हम, अगर क्यूब का फॉर्मूला आता है तो क्यूब के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, वो क्यूब ऐड कर देते हैं। इतनी बात समझ, स्क्वायर में वही चीज याद रखनी है। तो इस फॉर्मूले को भी हाईलाइट कर दूं तो कभी भी अगर ये चीज दिखे तो डायरेक्ट तुम क्या कर सकते हो, इतना लिख सकते हो, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। चलो इतनी बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, ये वाली चीज बड़े, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, जब भी ये क्वेश्चन दिख जाए, अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, अल्फा बीटा एलसीएम लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी हमने इसका सोल्व किया, अब इसको सोल्व किया तो यहां पर ये चीज ऐसे आ गई थी, ये आ गई थी। देखो कितना इजी हो जाता है, जब तुम्हें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पता है तो तुम डायरेक्ट यहां पर सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस थ्री सी बाई ए बटे में सी बाई ए, ये चीज आ गई। यहां तक कोई डाउट? देखो बिल्कुल एक एक चीज को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कराया जा रहा है ताकि तुम चीजों को समझो, समझो, ठीक है। तो कभी भी अगर ये चीज दिख जाए, यहां पर ऐसी चीज दिख जाए तुम्हें, तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। मैं रटा नहीं रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं और तुम्हें डायरेक्ट चीजें भी समझ आ गई होंगी कि अगर इस तरीके से दिखे तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो माइनस बी बटे ए, बी स्क्वायर ए, थ्री सी बटे ए, ठीक है, माइनस बी बटे ए, तो बी स्क्वायर माइनस थ्री ए सी बटे में ए स्क्वायर। इस तरीके से चीज है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, इतना ही छोड़ देना। चलो अब इतनी बात समझिए। अब आता है ये वाला क्वेश्चन,
ये वाला क्वेश्चन, अल्फा की पावर 4। अब क्या गया, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। सिक्स पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट है। चलो अब इसको समझो, ये वैसे आता नहीं है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट जो है ये कब बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत ही मुश्किल पेपर दे दिया ना तभी आएगा, तो इससे घबराना नहीं कि भाई ये आ गया तो कैसे होगा ये होगा, ये सिर्फ बहुत ही हार्ड पेपर आ जाए, मगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी नॉलेज के लिए क्वेश्चन मैं ऐड किया है, तो ये चीज तुम समझो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, और इसके साथ मैं 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस और प्लस कर सकता हूं। अब ये क्यों किया, क्योंकि इसमें फॉर्मूला दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही चीज दिख रही है, ये भी इसके ऊपर भी स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। अब इस अंदर वाले को तो मेरे को सॉल्व करना आता है, इसमें क्या करना है, 2 अल्फा बीटा जोड़ना है और माइनस 2 अल्फा बीटा करना है। इसके प्लेस पर क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 2 अल्फा बीटा। अरे भाई क्या हो गया, आ गया, आप सोल्व कर लोगे। अच्छा चलो इतना ही छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, इतना इसके आगे ज्यादा कि सोल्व नहीं करें। जब भी क्वेश्चन दिख जाए तो भाई साहब इसको ऐसे लिख देना, ठीक है, इसको ऐसे लिख देना, ठीक है, वैल्यू पुट कर देना और कोई, चलो सॉल्व भी कर देते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर पहले इसको सॉल्व करो, ये माइनस था यहाँ पे सॉल्व करो, डायरेक्ट ही सोल्व कर देता हूँ क्योंकि सोल्व कर चुका हूँ 3-4 बार। -2c ये आ गया। अब यहां पर इसका भी स्क्वायर करना है या इतना ही छोड़ देना, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर। इतनी बात समझ आई, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब ये वाला एग्जांपल, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो ये वाला एग्जांपल के ऊपर स्टार लगा और बोला ये बोर्ड में नहीं आने वाला, सिर्फ नॉलेज के बेस पर क्वेश्चन, सिर्फ नॉलेज तुम्हें यहां पर दी जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन के होमवर्क तुम्हें दे रहा हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 2026 में आया हुआ, तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ जीरोस, तो तुम्हें कल पिछली वीडियो में समझाया था कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस किसको टच कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का इसमें भी सेम चीज पूछी है कि बहुत जीरो बीइंग पॉजिटिव, देखो ये वाला मैं थोड़ा समझा देता हूं, ये वाला पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो एक बात समझो, यहां पर अगर मैं पॉइंट लिखूंगा तो कोई नेगेटिव जाएगा क्योंकि यहां पर नेगेटिव एक्स एक्सिस बनता है, यहां पर ये पॉइंट आ गया तो ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, ये तो जीरो बना ही नहीं रहा, ये जीरो बना रहा है, यहां भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और यहां पे भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक सेकंड में ये चीज तुम्हें इस तरीके से पहचाननी है, एग्जामिनर पूछे। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं। वैसे अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इस तरीके से लिख सकता हूं, यहां से तुम क्या निकालोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो -3 बी समझ सकते हो, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, सी बाई ए, तो -1/1। इतनी बात समझ आएगी। अब पुट कर दो, तो 3 बटे में -1, तो आंसर कितना आएगा, -3। ये सेकंडों में क्वेश्चन हो जाता है, तो 2 नंबर तुम्हें फ्री के मिल जाएंगे। चलो ठीक है, चलो इसको हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ट्राई करके लेके आना, होमवर्क में लिख देता हूँ, ट्राई करके लेके आना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं अच्छी लगती, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, ए से जेड तक एक पार्ट और आने वाला है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, लास्ट 5 ईयर की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप जरूर देखेंगे, प्लस ये वाली वीडियो भी आप कंप्लीट देखें क्योंकि ये बेस है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई साहब नहीं
हम तो लास्ट वीडियो से सब कुछ कर लेंगे या फिर बोर्ड की वीडियो से सब कुछ कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है भैया। पूरी वीडियो देखो, पहला पार्ट अपनी जगह पे, सेकंड पार्ट अपनी जगह पे और थर्ड पार्ट अपनी जगह पे। 3 पार्ट में वीडियो बना रहा हूं और इतनी लंबी वीडियो भी नहीं बना रहा कि तुम्हें बहुत ज्यादा समय लगे। सिंपल सी चीजें हैं, प्रैक्टिस करो, पॉज करो, समझ आ गया पॉज करो वीडियो को और क्वेश्चन करने स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। जो क्वेश्चन आगे जाकर बोर्ड में आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन बनेंगे। मैं बता देता हूं पहले ही कि कौन से बोर्ड में आने वाले कौन से नहीं आने वाले, गारंटी के साथ आपको मिलेंगे। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन कराए जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल भी कराए जाएंगे और इजी से इजी भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक एक चीज बड़े प्यार से कराई जाएगी, तो ध्यान से तुम चीजों को करो, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे एग्जाम में नंबर आएंगे। बस इतना करना, इस वीडियो को देखना और साथ में ये तीनों चीजों को सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करे बिना मत जाओ। देखो एक एक चीज बड़ी मेहनत से बनाई जा रही है, बहुत ध्यान से चीजें कराई जा रही हैं, इस तरीके से नहीं कराई जा रही कि रफली वन शॉट डाल दिया, वन शॉट, एक एक चीज प्रॉपर तरीके से कराई जा रही है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और कमेंट बॉक्स में जो मैंने होमवर्क दिया है वो करके उनके आंसर बताने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।